हाय दोस्तों, आज है 2 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ मुख्य खबरें, चुनिंदा खबरें हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं दुनिया भर की, मिडिल ईस्ट की। तो गाजा की ओर रवाना हुआ मानवीय मदद का सबसे बड़ा फ्लोटिला काफिला समुद्री रास्ते से। दूसरी तरफ बेल्जियम ने किया बड़ा ऐलान, अब मान्यता मिलेगी फिलिस्तीन को और लगेगा इजराइल पर कड़ा प्रतिबंध, ये ऐलान किया बेल्जियम ने। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूरोप ने ईरान पर फिर से पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार ईरान के साथ आए चीन और रूस। उन्होंने खुलकर कहा कि हम ईरान के साथ हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा गाजा युद्ध से, जो गाजा में युद्ध चल रहा है उस युद्ध से इजराइल खो रहा है दुनिया भर में अपनी शाख और दुनिया भर में इजराइल की बुराइयां हो रही हैं चालू। दोस्तों ये हैं आज की कुछ बड़ी खबरें, एक एक करके हम सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। सारी टॉप की खबरें, बड़ी खबरें हैं। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए लाकर देते हैं, आपको बताते हैं अपने इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आपका सीधा बात करते हैं टॉपिक पर, मुद्दे पर और पहली खबर पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। क्या दुनिया सबसे बड़ी मानवीय मदद की कोशिश गाजा तक पहुंच पाएगी? जो दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय मदद जो पहुंच रही है गाजा को, वो पहुंच पाएगी या फिर एक बार फिर बनेगी इजराइल की नाकाबंदी का शिकार, ये नाकाबंदी का निशाना? चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, पूरी खबर बताता हूँ। दरअसल मामला क्या है दोस्तों, बार्सिलोना से एक बार फिर निकला है ग्लोबल सुमंत फ्लोटिला। इसमें दर्जनों नावों का काफिला है, जिसमें शामिल है 44 देशों के कार्यकर्ता और इंसानी मदद का सामान, जो कि गाजा के लोगों के लिए पहुंच रहा है, गाजा के लोगों के लिए जा रहा है समुद्री रास्ते से। और ये बहुत बड़ा काफिला है, 44 देशों का कार्यकर्ता की इंसानी मदद है। ये हुआ दरअसल रविवार, जो संडे निकला है, बीता संडे, उसको ये सफ़र शुरू हुआ था, लेकिन अचानक आए तूफान ने छोटी नावों को डुबाने जैसा खतरा पैदा कर दिया। उसकी वजह से तेज हवाओं की वजह से, भारी बारिश की वजह से जो काफिलों को वापस लौटना पड़ा। लेकिन सोमवार को यानी मंडे को, कल जो था मंडे, उसको फिर से हिम्मत जुटाई इन लोगों ने, हिम्मत ना हारते हुए फिर से वो जहाज़ लेकर रवाना हुए। गाजा तक पहुंचाने के लिए खाना, दवाइयां और ज़रूरी सामान वो लेकर रवाना हुए हैं। आयोजकों का कहना है कि इस बार दर्जनों और नावें भूमध्य सागर से जुड़ेंगी, मतलब इस काफिले से जुड़ेंगी और नावें, जिससे ये अब तक की सबसे बड़ी समुद्री मदद होगी और अब तक की सबसे बड़ी समुद्री प्रयास होगा। इजराइल की नाकाबंदी तोड़ने के लिए ये मदद आगे बढ़ेगी। दोस्तों ये जो मदद पहुंच रही है बहुत बड़ी मदद है, अब तक की सबसे बड़ी मदद की बताई जा रही है। जो समुद्री रास्ते से आ रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इधर दूसरी तरफ गाजा सिटी में हालात और भी बद से बदतर हो रहे हैं। खाना और दवाइयाँ लगभग बंद हैं और रिपोर्ट्स कह रही है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग अकाल जैसी स्थिति में जी रहे हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ये फ्लोटिला गाजा के भूखे बच्चों और बीमार परिवारों तक पहुँच पाएगा? फिर इंसानियत एक बार फिर सियासत की दीवारों में टकरा कर रुक जाएगी, ये मदद भी इजराइल के नाकाबंदी में रुक जाएगी। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, अपना रुख करते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आप यहाँ तक बने हुए हैं तो सुनकर जाना। ये खबर भी हुआ क्या, दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों धीरे धीरे। जैसे कि कई सारे देश पहले भी आ चुके हैं सामने कि हम फिलिस्तीन को एक अलग देश बनाने की कोशिश करेंगे। जो मीटिंग होगी सितंबर में, आने वाले सितंबर में, तो उसमें कई सारे देशों ने फिलिस्तीन को अलग मान्यता दर्जा का ऐलान किया है। अब एक और देश सामने आया है, बेल्जियम। बेल्जियम ने किया है बड़ा ऐलान, मान्यता मिलेगी फिलिस्तीन को और लगेगा इजराइल पर कड़ा प्रतिबंध बेल्जियम द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ क्या मामला, दरअसल क्या बोला है बेल्जियम ने। दोस्तों बेल्जियम के आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि इस महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो मीटिंग होगी UNGA में, वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बेल्जियम ने इजराइल पर 12 सख्त पाबंदियां लगाने का भी ऐलान किया कि हम इन पर पाबंदियां लगाएंगे। इनमें शामिल हैं कब्जे वाले इलाकों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर रोक जो लगाई थी इजराइल ने, उसको बोला है, और इजराइल कंपनियों के साथ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया जाएगा। जो बेल्जियम ने कहा है कि इजराइल कंपनियों के साथ जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, तो वो हम बंद कर देंगे। बेल्जियम के जो विदेश मंत्री हैं मैक्सिम प्रभो, उन्होंने कहा है कि ये फैसला गाजा में जारी मानवीय त्रासदी को देखते हुए लिया गया। अगर आपको याद होगा, या फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, जुलाई में, जैसे मैंने आपको खबरें बताई हुई थी, जुलाई में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी कहा, घोषणा की थी
कि फ्रांस यूएनजी में फ़िलिस्तीन को मान्यता देगा। इसके अलावा कई और सारे देशों ने भी मान्यता देने का ऐलान किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भी कई सारे देशों ने। इसके बाद कई और देशों ने भी ये कदम उठाने के संकेत दिया था। आज की तारीख में 147 देश यानी 75% यूएन सदस्य जो हैं, जो यूएन के सदस्य देश हैं, पहले से ही फ़िलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, 75%। तो अब सवाल ये है, क्या बेल्जियम और फ्रांस जैसे देशों का ये फैसला दुनिया की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? क्या ये कदम गाजा की त्रासदी को रोक पाएगा, गाजा को इंसाफ दिला पाएगा, या फिर इजराइल और पश्चिम देशों के बीच टकराव और बढ़ेगा? दोस्तों, अब मैं आपका रुख करता हूँ तीसरी बड़ी खबर की तरफ। हम बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ आज की, और ये जो खबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, ये भी बहुत बड़ी खबर है। दुनिया की बड़ी जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीतिक और पाबंदियों से भी लड़ी जा रही है। जैसा अभी मैंने आपको 1-2 दिन पहले न्यूज़ बताई थी कि यूरोप ने, कुछ देशों ने ईरान के ऊपर सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाने की, पाबंदी लगाने की बात की थी। तो वही इसको लेकर ये खबर है कि ईरान पर फिर से पाबंदी लगाने की जो कोशिश की थी यूरोप ने, लेकिन इस बार जो है कौन साथ आया? इस बार साथ आया रूस और चीन, ईरान के। चलिए मैं आपको डिटेल से पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, अच्छे से पूरी खबर हम कवर करते हैं, क्या मामला है ये। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो हैं चीन और रूस, उन्होंने सोमवार यानी मंडे को ईरान का साथ देते हुए कहा है कि यूरोप की इस कोशिश को खारिज कर दिया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी थे। उन्होंने ईरान पर पुरानी यूएन पाबंदियां दोबारा लागू करने की मांग की थी। ईरान, चीन और रूस के विदेश मंत्री जो हैं, उन्होंने एक संयुक्त चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया कि यूरोप का ये कदम कानूनी रूप से गलत है, कानून इसको गलत मानता है और यूएन सुरक्षा परिषद की शक्तियों का दुरुपयोग है, मतलब गलत कदम है ये इनका। याद रहे दोस्तों, 2015 के न्यूक्लियर डील के तहत ईरान पर लगी कई सारी पाबंदियां जो हैं हटाई गई थी। 2015 में जो लगी थी वो अब हटा दी गई थी, लेकिन अमेरिका के पीछे हटने और इजराइल अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम प्रोडक्शन बढ़ा दिया था अपना। अब यूरोप स्नैपबैक मैकेनिज्म के जरिए फिर से पाबंदियां लगाना चाहता है। यूरोप के कुछ देश जो वो पाबंदियां ईरान पर लगाना चाहते हैं, लेकिन इस बार चीन और रूस उन्होंने खुलकर बोला है। उनका कहना है कि ये कदम राजनीतिक रूप से खतरनाक और शांति वार्ता के खिलाफ है, मतलब इसको ना किया जाए। ईरान के ऊपर कोई भी सैंक्शन, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। तो बड़ा सवाल ये उठता है, बड़ा सवाल ये आता है, क्या यूरोप बनाम ईरान की ये टकराव अब चीन और रूस बनाम पश्चिम दुनिया की जंग का नया मोर्चा खोलेगी, या फिर अक्टूबर में ही डील की मियाद ख़त्म होने से पहले कोई नई समझौता वार्ता शुरू होगा, कोई नई वार्तालाप शुरू होगा? आपके हिसाब से क्या ईरान, चीन और रूस की ये जुगलबंदी दुनिया की पावर बैलेंस को बदल देंगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखना दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी जरूर करना, शेयर करना मत भूलना। क्या आपको क्या लगता है कि ईरान पर पाबंदियां लगेंगी, या फिर चीन और रूस के दबाव से वो देश पीछे हट जाएंगे जो ईरान के ऊपर सैंक्शन, पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी बड़ी खबर। अब हम अपना रुख करते हैं चौथी खबर की तरफ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर। क्या हुआ? इजराइल अपनी सबसे बड़ी ताकत खो रहा है। ट्रंप का चौंकाने वाला बयान आया है। इजराइल अब कांग्रेस कंट्रोल नहीं रखता। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, क्या बोला है ट्रंप ने, क्या मामला है ये, क्या रिपोर्ट आई है। दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बार और हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है, इजराइल भले ही युद्ध के मैदान में लड़ रहा हो, लेकिन जनमत और पब्लिक रिएक्शन की जगह हार रहा है। जो कई सारे देशों में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इजराइल को बुरा कह रहे हैं, तो उसको चलते अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं राष्ट्रपति, उन्होंने ये बात बोली है। ट्रंप ने डेली कॉलर जो है उसको एक अपना इंटरव्यू दिया है, उसमें साफ कहा है, पहले इजराइल का कांग्रेस पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन अब वो ताकत नहीं बची। दोस्तों, यहाँ पर इंडियन कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, इंडियन कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही है। दरअसल अमेरिका की संसद जो है उसको कांग्रेस बोलते हैं। और उन्होंने याद दिलाया, ट्रंप ने याद दिलाया कि कभी इजराइल अमेरिकी राजनीति में सबसे मजबूत लॉबी माना जाता था। अमेरिका की जो राजनीति है, अमेरिका का जो पार्लियामेंट है, उसमें सबसे मजबूत लॉबी में माना जाता था इजराइल। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दरअसल एक हालिया पीयू पोल जो हुआ, उसके मुताबिक 2022 में 42% अमरीकियों का इजराइल पर नेगेटिव व्यू था। मतलब 42% अमेरिका में रहने वाले लोग जो हैं वो इजराइल को बुरा मानते थे, गलत मानते थे और उसको गलत बताते थे। लेकिन ये नंबर, ये आंकड़ा बढ़कर 2025 में 53% हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इजराइल के खिलाफ लोग अमेरिका में भी काफ़ी हैं। लगभग आधी से ज़्यादा आबादी अमेरिका की इजराइल के खिलाफ है।
यहाँ तक कि रिपब्लिकन पार्टी के आधे समर्थक भी अब इसराइल के खिलाफ हो चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या इसराइल युद्ध जीतने के बावजूद दुनिया की नज़रों और अमेरिकी राजनीति में हार रहा है? और क्या ट्रंप ये बयान आने वाले दिनों में अमेरिका इसराइल रिश्तों को और हिला देंगे? आपका क्या मानना है? क्या इसराइल अपनी राजनीतिक ताकत खो रहा है धीरे धीरे? यह सिर्फ ट्रंप की राजनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, अपनी राय जरूर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें दोस्तों, जो हमने आपके सामने एक एक करके सारी खबरें रखी। और ये सारी जो बड़ी खबरें थी, अगर आपको सच जानना है, अगर आपको अच्छी खबरें देखनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो लास्ट में आपको एक नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब लिख रहा होगा, आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, आप फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए दोस्तों, हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ, नई बड़ी बड़ी खबरों के साथ।